तो यहाँ पर अपना फॉर्मूला हो जाएगा ये, जैसे यहाँ पर लिखा है माध्य समांतर माध्य पदों का सभी पदों के मानों का योग x समेशन x और यहाँ पर पदों की संख्या। ठीक है, ये तो अपने नॉर्मल फॉर्मूला जो हम मान लीजिए कोई संख्या दी हो उस समय पर हम लगा सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर कौन से में लगाया था, क्वेश्चन नंबर लगाया था हमने शायद मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन से में लगाएंगे हम इस फॉर्मूले को, क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, इस प्रकार के फॉर्मूले का यूज करते हैं हम। ठीक है, जैसे कोई संख्या दे रखी है उस समय इस फॉर्मूले का यूज कर देते हैं। और आगे तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा माध्य बराबर समेशन F1 और बटे समेशन Fi, आई भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इन फॉर्मूला का यूज किस तरीके से करते हैं मैं आगे बता रहा हूँ आपको। देखिए प्रश्नों पर चलते हैं, या प्रश्नों पर नहीं, देखिए पहले कुछ इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए हेलो नमस्कार, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि आज मैं आपके सामने श्यामपट पर खड़ा हूँ। लोकेश आला एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप सीखेंगे क्लास 10 में चित्र प्रकाशन एक्सरसाइज 14.1 फुल एक्सरसाइज करते हैं आज आपके सामने। जो बच्चे को कोई डाउट हो, किसी भी बच्चे को डाउट हो या कोई बच्चा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे को कमेंट हो तो हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं, जो कमेंट करने से पहले जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं उनको हम जवाब रिप्लाई अवश्य करते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हमें कमेंट कर देते हैं कि सर चैप्टर नंबर वो पढ़ाएं, तो हम उसी को भी पढ़ाने लग जाते हैं, मगर परंतु वो बच्चे वीडियो को देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो मैं उनसे आशा करता हूं कि बच्चे कमेंट को अवश्य देखें। हम उसका रिप्लाई 100% देते हैं, जहाँ कुछ समय के बाद ही देते हो। ठीक है, लगभग हम 5 से 6 घंटे में उसका रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यदि हम लाइन में बने रहते हैं तो उसका रिप्लाई हाथों हाथ करते रहते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं मगर उसका जवाब नहीं देते हैं। हम इधर से रिप्लाई कर देते हैं मगर उधर से कोई जवाब नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं बच्चों से यही कहूंगा, जो बच्चे हमें कमेंट करते हैं तो कमेंट के साथ में हमारा जो ये रिप्लाई होता है, इधर से कमेंट का जो जवाब होता है उसको देख लेना। हम उसका जवाब अवश्य देते हैं, और हमें ये और सबसे पहले ये और लिखे कि आप कहाँ से जुड़े हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज और बता दूं, देखिए कोई भी बच्चा है, बिल्कुल इतना आसान विधि से बताऊंगा मैं आज आपको कि इतना आसान विधि आपको कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल सामान्य भाषा में बताऊंगा, इससे आसान कोई नहीं बताएगा, इस प्रकार का मेरा दावा है। ठीक है, तो बिल्कुल एक चीज अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ में नहीं आई तो हमारे चैनल का नाम बदल देना। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से कुछ करते हैं प्रश्न को। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और इन्हीं आंकड़ों को वर्गीकृत करने के बाद परिकलित किया गया माध्य सदैव बराबर होते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। ठीक है, देखिए हालांकि कोई ये प्रश्न नहीं है, वैसे जब इसमें किताब में दिया तो प्रश्न ही मानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं। मैं एक बार इसका जवाब आपको दे देता हूँ। ठीक है, देख लिए मैं एक बार। जैसे ये कथन हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सत्य नहीं होगा। ठीक है, असत्य लिख दीजिए या सत्य नहीं होगा, एक ही बात है। ठीक है, एक बार और पढ़ लेता हूँ। अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य है। ठीक है, जिसका कोई प्रश्न हो और उस प्रश्न को तहस नहस कर दें और एक करेक्ट प्रश्न हो तो उन दोनों का आंसर ये एक बता रहा है। ये तो जैसे इसमें मैंने बताया और पढ़ा, अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य है। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य है और इन्हीं आंकड़ों को वर्गीकृत करने के बाद क्या गया माध्य सदैव बराबर होता है। तो देखिए ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, कोई सवाल है, सवाल को मैं गलत लिख दूं, गलत के बाद में मैं फिर उसको सही लिखूं। देखिए गलत का भी मैंने आंसर निकाल लिया और सही का भी मैंने आंसर निकाल लिया। तो ऐसा कोई सवाल नहीं है जो गलत का भी आंसर वही हो और सही का भी आंसर वही हो। ठीक है, तो ऐसा कोई आंसर नहीं है। तो देखिए मैं एक बार सत्य नहीं, तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ सत्य नहीं होगा। ठीक, तो यहां से देख लीजिए, मैं यहाँ को लिख देता हूँ और आगे को देखिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपने देख लिया होगा। ठीक, तो और आगे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, ये कह रहा है 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए व्यक्तियों की संख्या, यानी कि सबसे पहले आपको जो पहचानना होता है संख्या पहचानना होता है। तो सबसे पहले क्या पहचानेंगे आप? संख्या। कितने व्यक्ति हैं इसमें? 10 व्यक्ति दे रखे हैं और देखिए साफ साफ दे रखा उसने समांतर माध्य है। ठीक है, तो समांतर माध्य दे रखा है और उन्हें व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसके बाद में करा उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, कितने व्यक्तियों की? 10 व्यक्तियों की समांतर। देखिए सबसे पहले देखिए
इससे पहले मैं फॉर्मूला और मैं आपको बता, चलो फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिए थे पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा उसने, समांतर माध्य दे रखा, ठीक है। मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से, सॉल्व मैं यहाँ को दिया है डाल दूंगा, ठीक है, दिया है। तो यहाँ पे क्या दे रखा, समांतर माध्य, समांतर माध्य x बार बराबर 45/6, ये दे रखा है इसमें। तो ये चीज दे रखी है उसने, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा फॉर्मूला, मैं लिख दूंगा यहाँ पर समांतर माध्य है, समांतर माध्य x बार बराबर कितना बताइएगा, 10 पदों का योग, यानी कि यह 10 पदों का डाल दीजिए। इस जगह 10 दे रखे तो मैं 10 पदों का लिखूंगा, और यदि क्या देता, यदि कुछ भी जो देता यहाँ पर मैं वही लिख देता, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग में करा 10 पदों का योग, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10 पदों का योग, या केवल पदों का योग डाल दूंगा, ठीक है। पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो देखिए समांतर माध्य x बार बराबर कितना रखा हमने, 45/6, यहाँ पर 45/6 बराबर पदों का योग। तो यहाँ पर पदों का योग, पदों का योग, क्योंकि हमें पदों का योग निकालना है। देखो करा हमसे, देखिए प्रश्न को पढ़ लीजिए, उनके भारों का योगफल, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए, इनके भारों का या पदों का, ठीक है, एक ही बात है, उनके भारों का या पदों का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा, अब यहाँ पर जो यहाँ पे देखिए पदों की संख्या कितने रखे, उसने 10 दे रखे, क्योंकि 10 स्टार्टिंग में उसने कह दिया था। यहाँ पे 1/, करके मैं कैंची गुणा कर दूंगा, यहाँ से कैंची गुणा करूंगा तो देखिए 45/6 और गुणा यहाँ पर 10 बराबर कितना, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या नहीं, पदों का योग, पदों का योगफल, क्या योग, ठीक। तो इसकी जब मैं गुणा करूंगा तो 4 ये हो जाएगा, तो तुम्हारा ठीक ये हो जाएगा। अब पॉइंट कितने के बाद में देखिए इधर से गिनूंगा, तो पॉइंट कितने के बाद में, 1 के बाद में, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 460। इसके बाद में 0 को मानो या मत मानो, कोई हम पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे पदों का कितना चल रहा, पदों का योगफल, ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न था, या शॉर्टकट में आप समझ लीजिए, केवल 10 से आप इसकी गुणा कर दीजिए, तब भी आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट मेथड इसका, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा देखिए, त्रिकरार निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता, सॉल्व हमने कर रखा, ठीक है। तो यहाँ पर x बार बराबर यानी कि समांतर माध्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते थे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ लिखते थे पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो देखिए पदों का योग, देखिए पद में सबसे पहले पद लिख लेता हूँ, देखिए 13, 17, 13, 17, फिर कितना 21, 28, 21 प्लस 28 प्लस इसके बाद में, और देखिए एक चीज और मैं बता दूं, इसको जो तो बढ़ते क्रम में लिख देते हैं, ठीक है। देखिए 13, 17, 21, 21 के बाद में कितना तुम्हारा फिर 28, 28 बाद में 39, 39 में 23, 37, 49, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा बढ़ते क्रम में और लिख देते हैं यहाँ को, ठीक है। 21 के बाद में फिर कौन सी संख्या रह जाएगी तुम्हारी, 21 के बाद में रह जाएगा आपका 23, कितना 23, 23 के बाद में फिर तुम्हारा हो जाएगा 28 प्लस 28, 28 के बाद में फिर आपका हो जाएगा तुम्हारा 37, 37 के बाद में हो जाएगा 39, फिर प्लस 39 के बाद में हो जाएगा 49, ठीक है। अब बटे, ठीक, ये तो संख्या है तुम्हारी, ठीक है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, कितनी संख्या है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है। अब कितनी संख्या है, ये 8। जितनी पदों की संख्या यानी कितनी संख्या है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा, यहाँ पर देखिए, यहाँ को मैंने बढ़ते क्रम में लिखा है, ठीक है, यानी कि आरोही क्रम में लिखा है, ठीक है। आरोही क्रम कहते हैं बढ़ते क्रम को, ठीक है। तो यहाँ पर 13, 17, 21, तो 13, 17, 21, 28, 23, 28, 23, 37 और 49, ठीक है। 37 के बाद में कितना 39 और 49, ठीक है। देखिए आप यदि बढ़ते क्रम में भी नहीं लिखोगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है, क्योंकि हम जोड़ लेते हैं इन चीजों को, जोड़ के तब भी वही आता है, समझे कि नहीं समझे। यदि आप इन चीजों को आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में नहीं भी लिखोगे तो तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। जोड़ लेते हैं इनको, जोड़ते किस प्रकार से देखिएगा, 9, 9 दूनी 18, लास्ट की संख्या जोड़ लेता हूँ मैं, देखिए 9, 9, 18, 18,
18 और 7 कितने हो गए तुम्हारे 25, 25 25 और ये 33, 25 8 33, 33 36, 36 एक 37, 37 और 7 तुम्हारे 44, 44 और 3 44 और 3 हो जाएंगे तुम्हारे 47। हासिल लगे कितना 4 तुम्हारा। ठीक है, अब इधर से जोड़ लेंगे 1 2 तो 2 3 ये बैठेंगे तुम्हारे 227 और नीचे से तुम्हारा चल रहा है ये 8। ठीक है, मैंने इन सबको क्या कर लिया, जोड़ लिया। ठीक है, जोड़ने के बाद में देखिए मैं इससे भाग दे देता हूँ, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ से कितना 6 होगा, कितना 6 और 7 यानी कि ये हो चुका तुम्हारा। ठीक है ना, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें को 8 अट्ठे 64। ठीक, 8 अट्ठे 64। ठीक, तो 8 अट्ठे 64। जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो यहाँ 3 बच गए। अब यहाँ पर तुम्हारा कितना 0 लगा लिया मैंने, यहाँ पे पॉइंट बढ़ा लिया और यहाँ पर 0 बढ़ा लिया था। 3 8 तिया 24, 8 तिया 24। जब मैं घटाऊंगा इसमें से 6 बच गए और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 बच गए, तो यहाँ पे 0, 8 पंजे 40। तो इसके पूर्ण हल ये हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको इस तरीका से समझ में न आए तो आप डायरेक्टली 8 से इस चीज को भाग दे देना, 2 2 7 से। ठीक है, जब इससे 8 को भाग दोगे तो सब कुछ निकल के यही आएगा। ठीक है, तो मैंने जैसे समझाया आपको, चाहे तो आप इस चीज को जैसे किताब में लिखे ज्यों का त्यों ही लिखे रहने देना और सबको जोड़ करके यहाँ लिख देना। ठीक है, और सब फिर भाग देनी है तुम्हें 8 से। 8 से डायरेक्टली भाग दोगे तो तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा। चौथा ये कह रहा है 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जाकर चौथा सॉल्व कर रहे हैं। 1 से लेकर के 25 तक की अभाज्य संख्याओं का अंतर। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सम विषम भाज्य अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ठीक है, देखिए वेरी वेरी मोस्ट जो उनसा सवाल मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर चौथा वेरी वेरी मोस्ट बोर्ड के हिसाब से आने वाला क्वेश्चन। ठीक है, यदि धमाकेदार प्रश्न है, ये इसमें ट्रिक भी है, सब कुछ है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें दिया है 1 से लेकर के 25 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको सम संख्या पता होनी चाहिए, विषम संख्या पता होनी चाहिए, अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिस किसी संख्या में को किसी का भी पहाड़ा न जाए, जो स्वयं से विभाजित हो। जैसे कि मैं लिख दूंगा 1 से 25 तक की सभी विभाजित संख्याएं, या डायरेक्टली देखिए 1 से लेकर 25 तक की बात कर रहा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी। 2 का पहाड़ा किसी में को नहीं जाता है, 3 का किसी में को नहीं जाता है, और यहाँ पर चलते हैं 5 में को किसी संख्या का नहीं जाएगा, और 7 में को किसी को नहीं जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में फिर तुम्हारा कितना 7 के बाद में ये जाएगा तुम्हारा, 7 के बाद में अपना हो जाएगा 11 13 13 के बाद में तुम्हारा 17 19 कितना 19 23 ये हो जाएंगी संख्या। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 17 के बाद में 19 19 के बाद में 23। ठीक है, कितनी संख्याएं हो जाएंगी 1 2 3 4 4 2 8 1 9, कितनी संख्या हो जाएंगी ये 9। एक बार और दोबारा चेक कर लेता हूँ। देखिए 2 है, इसके बाद में ये तुम्हारा 5 हो जाए 3 हो जाएगा, 5 7 9 में तो बढ़ा चला जाएगा, तो 11 13 17 ये तुम्हारी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। ठीक है, जिसमें को किसी का भी पहाड़ा नहीं जाते है, स्वयं से करती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, देखिए कोई जरूर नहीं यही प्रश्न आ जाए। देखिए इससे थोड़ा बदल के भी आ सकता है। 1 से लेकर 10 तक की सब सम संख्याओं का योग बताइए, 1 से लेकर 20 तक की विषम संख्याओं को योग बताइए, या अभाज्य संख्याओं को बताइए। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी प्रश्न कह सकता है। ठीक है, तो इनका जब मैं समांतर माध्य निकालूंगा, यानी कि x बार बराबर पदों का योग, क्या पदों का योग और पदों की यहाँ पर संख्या, तो योग क्या आ जाएगा इसका 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + देखिए मैं लिख देता हूं, तो देखिए इन चीजों को जोड़ लेता हूं। ठीक है, तो देखिएगा 3 2 5 5 10 10 17 17 और 11 हो जाएंगे तुम्हारे 28 28 में को 10 जोड़ दिए तो 38 38 में को जब 3 गिरेंगे 38 38 और 3 कितने 41 41 में को जब हम 17 जोड़ेंगे तो 48 में को जब हम कितने जोड़ेंगे 48 में को जो 58 58 7 जोड़ेंगे तो तुम्हारा 65 65। अब देखिएगा 65 और 19 और 23 को मैं जोड़ लेता हूँ। देखिएगा जब मैं इस चीज को जोड़ूंगा तो देखिए क्या बैठेगा तुम्हारा, तो देखिए आप जब इस चीज को जोड़ोगे तो अपने 65 आ रहा था, 65 नहीं मित्रों 58 है, यहाँ तक की जो संख्या है 58 है। मैंने 19 को 23 को ये लिख लिया। ठीक है, मैंने दोबारा से जोड़ा ये,
तो जोड़ने के बाद में ये अपना 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 100 आ जाएगा। ठीक है, जब 100 को आप कितनी संख्याएं हैं 9 है टोटल, जब हम 100 को जब 9 से हम भाग देंगे तो जाएगा तुम्हारा 11 पॉइंट के इतना कुछ आ जाएगा। ठीक है, 11 पॉइंट के इतना कुछ आ जाएगा। ठीक है ना, जब आप इस चीज को जोड़ोगे इन संख्याओं को लिख करके, देखिए ये इसमें कोई अपनी तरफ से लिखना पड़ा मुझे। ठीक है, क्योंकि हमें पता होती है अभाज्य संख्या ये होती है। ठीक है, यदि कोई भी बात कर लेता, सम की बात करता तो सम लिख देता मैं 2 4 6 8 10, जिसकी भी बात करता हूँ वही संख्या लिख देते। यदि सम की कहता तो सम संख्या लिख देता मैं। ठीक है, मगर ये कौन सी संख्या बूझी है उसने, अभाज्य संख्या ही बूझी है। ठीक है, 1 से लेकर के 25 के बीच तक की सभी अभाज्य संख्याएं हैं ये। ठीक है, प्रश्न बहुत स्टैंडर्ड प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये चीज लिखा, आपको संख्या याद होनी चाहिए कि वही संख्या लेनी है जो किसी से भी न कटे। अभाज्य कहते हैं जो किसी से भी न कटे, यानी अभाज्य मतलब किसी से भाग न जाए। ठीक है, तो ये संख्या मैंने वो लिखी जो किसी की भी संख्या की भाग नहीं जा रही। इन्हों को मैंने जोड़ करके बस जितनी संख्या उतने से मैंने भाग दे दिया। देखिए कितनी संख्या है 9, तो 9 से मैंने भाग दे दी इन सबको जोड़ करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो प्रश्न नंबर कौन सा 5 कह रहा है 6 8 5 7 x तथा 4 का समांतर माध्य 7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए समय पहले ये 5 में प्रश्न हो जाएगा, सॉल्व हम कर रहे हैं। क्या कहता रखा है 6 + 8, क्या कहता रखा है उसने 6 8 + 5 + 7 + 7 के बाद में आपको दे रखा x प्लस फिर इसके बाद में रखा 4। कितनी संख्याएं हैं ये का समांतर माध्य है, यानी कि x बार बराबर जो दे रखा है इसने ये। चलो यहाँ पे मैं कुछ डायरेक्टली नहीं करता और यहाँ पे कॉमा इनके स्थान पर मैं लगा देता हूँ जो दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा मैंने लगा दिया सभी में, यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे ये चीज दे रखी है तुम्हारा और 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिया करके डाल दूंगा कुछ दिया समांतर माध्य यानी कि x बार बराबर 7 ये चीज दे रखी है इसने, तो इतना हुआ। तो यहाँ पर जो चीज दे रखी है देखिए ये तुम्हारी संख्याएं दे रखी हैं और इसका समांतर माध्य हम हिंदी में भी लिख सकते हैं समांतर माध्य इस जगह समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य दे रखा है x बार बराबर 7 दे रखा है। ठीक है, मैं सूत्र लगाऊंगा, सूत्र क्या x बार बराबर कितना पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या या संख्या भी लिख सकता हूँ। ठीक है, संख्या। ठीक, तो देखिएगा x बार का जो मान दे रखा उसने 7 दे रखा और पदों की संख्या पदों का योग कितना यानी कि 6 + 8 + 5 + 7 + x + 4 और बटे नीचे पद कितने हैं 2 2 4 2 6, तो मैंने 6 लिख दिया हूँ। ठीक है, एक बटे करके मैं कैंची गुणा नहीं 6 7 42 बराबर इन्हों को मैं जोड़ लूंगा। देखिए 8 6 14 8 से 14 और 5 19 19 अरे जाएगा 26 में जाएगा तुम्हारा 23 प्लस के x। ठीक है, मैंने इसको जोड़ लिया 8 से 14 14 19 19 26 26 4 30। ठीक है, ये मैंने कैंची गुणा कर लिया। अब ये 30 प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, नहीं 42 माइनस के 30 बराबर अपना x। अब यहाँ से कितना बच जाएगा तुम्हारा 12, x बराबर तुम्हारा जो करेक्ट आंसर अपना 12 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न था ये, तो उसने संख्या दे रखी है। ठीक है, x भी यहाँ पर एक संख्या है, तो ये 2 2 4 2 6, तो मैंने नीचे लिख दिया पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी 6 है और इन सबको मैंने जोड़ लिया। जो ये संख्याएं होती हैं अपनी ये वाली, तो इन संख्याओं को मैंने जोड़ लिया। ठीक है, x नहीं जोड़ सकते क्योंकि चर और अचर कभी भी नहीं जुड़ सकते एक जगह, विलीन नहीं हो सकते, जुड़ जाएंगे मगर विलीन नहीं हो सकते। ठीक है, तो मेरे ये कितने हो गए ये सब रहेगा तुम्हारे 30 हो गए। ठीक है, और x ऐसे ही है, तो जब ये प्लस का आ जाएगा तो इधर खींच लूंगा तो ये माइनस का, अब मैं घटा लिया तो इतना बच गया 12। अब यही x का मान अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रश्न नंबर 6 बहुत ही आसान है। रहा कक्षा के 5 बच्चों की ऊंचाइयां, देखिए बच्चों की संख्या दे रखी है, कक्षा के 5 बच्चों की ऊंचाइयां। ठीक है, तो पदों की संख्या या बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या बराबर 5 दे रखी है इसने। ठीक है, बच्चों की ऊंचाइयां और ये दे रखा हमने ऊंचाइयां, तो हमसे पूछ रहा तो 6वें बच्चे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उनका माध्य है, यानी कि हमें क्या रखा हमने x बार और दे रखा कितना दे रखा उसने ये दे रखा है हमारा 152.5 152.5 ये दे रखा है और यहाँ पर ऊंचाइयां दे रखी हैं। देखिए तो इतना हुआ। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा पदों की संख्या, देखिए इस जगह संख्या और दे रखी है उसने, संख्या बच्चों की संख्या हो गई और यहाँ पर जो उन्होंने ऊंचाई और दे रखी। ठीक है, डायरेक्टली मैं कर लेता हूँ। देखिए x बार बराबर पदों का योग, तो देखिए पदों का योग कितना दे रखा है, देखिए पदों का योग। तो इस चीज को हम समेशन से भी शो कर सकते हैं, समेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया था। ठीक है, एक्स आई इस प्रकार से,
और यहाँ पे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, पदों की संख्या, पदों का योग और पदों की संख्या, NI नंबर, या इस चीज को भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में फॉर्मूला में ना आपको बताया, ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इस x बार का मान तुम्हारा कितना 15.5 बराबर पदों का योग। पदों का योग कितना दे रखा भैया इसने, तुम्हारा पदों का योग देखिए, पदों के योग के स्थान में हम देखिए संख्या में लिख लेता हूँ। संख्या जैसे कहते हैं 150 प्लस 151 प्लस 152 प्लस 153 प्लस 100 और इसमें बटे ये क्या पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है अपनी 5 है। कितनी 5 उन्होंने स्पष्ट रखा है, यहाँ भी गिन सकते हैं। ठीक है 5 है। अब देखिएगा 1 बटे करके फिर पहले की तरह सेम कैंची गुणा। और देखिए हमसे पूछ क्या रहा, सबसे पहले ये देखना हमें पूछ क्या रहा है हमसे। तो अगर आज छठवें बच्चे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर छठवां जो बच्चा हम मानेंगे इस जगह, तो छठा जो बच्चा मानेंगे बताइए क्या मानेंगे, इसमें मैं अपनी तरफ से x मान लेता हूँ, छठा बच्चा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा माना छठवा बच्चा बराबर x। तो यहाँ से देखिए जब यहाँ पर हमने मान लिया छठे की, देखिए प्रश्न को खूब ध्यानपूर्वक आज पढ़ लीजिए। करा है किसी कक्षा के 5 बच्चों की ऊंचाइयां इतनी इतनी दे रखी है। ठीक है, और छठवें बच्चे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो छठवें बच्चा हमसे देखिए 5 बच्चे स्पष्ट दे रखा उन्होंने, और छठवें बच्चे की बात कर रहा है। देखिए ऐसा मान लीजिए किसी कक्षा में 5 लड़के हैं, 5 लड़के आ चुके हैं। ठीक है, सुबह सुबह के टाइम में, और छठवां बच्चा भी रास्ते में। तो कक्षा में कुल बच्चे कितने जाएंगे, जो आ रहा है उसको भी हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर कितने बच्चे हैं 5 बच्चे, तो उन्होंने पहले अवेलेबल दे रखे। एक छठवें बच्चे की बात और कर दिया, तो इसमें जो प्लस मैंने x कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 5 के स्थान पर 6 कर दिया, क्योंकि बच्चों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी अब 6 हो जाएगी। ठीक है, बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें 6 हो जाएगी, क्योंकि 5 तो पहले से दे रखा और उसने एक और बढ़ा दिया उसने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैसे गुणा करूंगा, जब इन दोनों के देखिए 15.5 की गुणा में 6 से करूंगा बराबर। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये जाएगा तुम्हारा 760 प्लस के x। जब मैंने इन सबको जोड़ लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने जोड़ लिया, तो 760 पहले ही आ चुका है। प्लस के x अपना वैसे को वैसे, इन दोनों को मैंने आपस में कैंची गुणा करूंगा तो ये आएगा तुम्हारा 915। ठीक, अब ये प्लस का तो इधर को खींचूंगा तो ये आएगा तुम्हारा 760 बराबर कितना x। तो यहाँ से आपका बचेगा कितना बचेगा बताइएगा, ये बच जाएंगे आपके 155 बच जाएंगे बराबर x बराबर कितना जाएगा 155। ठीक है, माइनस का आएगा, माइनस का नहीं प्लस का आ जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड प्रश्न है बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो करा n प्रेक्षणों x1, x2, x3, डैश xn का समांतर माध्य है, समांतर माध्य m है। यदि से सिद्ध कीजिए कि प्रेक्षणों kx1, kx2, डैश kxn समांतर माध्य km होगा। तो देखिए बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समांतर माध्य क्या दे रखा, देखिए पहले वाला यानी कि n प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए n प्रेक्षणों की संख्या हमें नहीं पता कितना है, और यहाँ पर देखिए क्या करते हैं इसमें, देखिए इसमें संख्या दे रखी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पर देखिए x बार बराबर x की बात कर रहा नहीं, n प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पदों की संख्या। तो यहाँ पर पद तो दे नहीं रखे, तो यहाँ पे लिखा है n प्रेक्षणों। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा n प्रेक्षणों का, चलो n प्रेक्षणों का यहाँ पे संख्या लिख देता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 कॉमा डैश कॉमा नहीं, यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, प्लस कॉमा डैश और प्लस xn। तो ये तो दे रखा है इसने। और यहाँ पे पदों की संख्या, तो यहाँ पे देखिए पदों की संख्या, तो यहाँ पे पदों की संख्या को देखिए कितनी दे रखी है इसने। पदों की संख्या को हम क्या मानेंगे बताइएगा, यहाँ से पदों की संख्या को हम मान लेते हैं, यहाँ पे n मान लेते हैं, कितना n मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने n मान लूंगा। ठीक है, पदों की संख्या हमें नहीं पता कितनी संख्या है, तो इतना हुआ। अब यहाँ से करने के बाद देखिए पदों की संख्या मैंने ये मान लिया है। अब यहाँ पे x बार का देखिए उसने मान स्पष्ट रूप से दे रखा है। ठीक है, तो रखा है n प्रेक्षणों का इतने इतने का समांतर माध्य m है। तो इसका जो माध्य है यानी कि मैं यहाँ पर दिया है भी डाल सकता हूँ, दिया है x बार बराबर m, ये स्पष्ट हमें दे रखा है। तो इसके स्थान पे क्या दे रखा है, m दे रखा, तो मैंने यहाँ पे m लिख दिया। m बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश प्लस xn और बटे यहाँ पे कितना n। तो इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में सेकंड स्थिति में क्या रहा है,
प्रेक्षणों के एम इतने इतने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समांतर माध्य यानी कि एक्स बार बराबर कितना दे रखा, देखिए के एक्स वन प्लस के एक्स टू प्लस के एक्स थ्री प्लस डैश 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 प्लस के एक्स एन बटे यहाँ पे कितना लगाएंगे हम एन, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी संख्या है तो मैंने इसलिए एन लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से जब हमें नहीं पता तो मैंने एन लगा दिया। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ से कॉमन क्या रहा, तो यहाँ से मैंने के बाहर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस प्लस एक्स एन और बटे यहाँ से कितना चल रहा तुम्हारा एन चल रहा। तो आप देखेंगे ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा समीकरण नंबर, तो क्वेश्चन नंबर अपनी सेकंड ये हो जाएगी। और मैं यहाँ पे लिखूंगा समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में या ऐसे कर लेंगे हम, क्या करेंगे बताइएगा, 2 में या चलो ऐसे लिख दो मैं एम का मान रखने पर, ठीक है। तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, यानी कि इतनी चीज जो है ये इससे बिल्कुल मैच कर रही है। यहाँ पे देख लीजिए मैच कर रही है। तो इसके स्थान पे देखिए जो सवाल में दिया होता है उस चीज को तो हम छापने में बार बार यही आपको बता रहा था, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सेम है, तो इस चीज को तो मैं छापूंगा नहीं, छापूंगा इसके इन दोनों के स्थान पे कौन से ये चीज छाप दूंगा, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से कुछ छाप देता हूँ इस जगह। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे मैं क्या छापूंगा देखिए, तो ये तुम्हारा कौन सा वाला एक्स बार, यानी कि ये जो तुम्हारा ये, तो यहाँ पे देखिए और क्या दे रखा है, देखिए इससे पहले का समांतर माध्य इतना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स बार तो हमने वैसे छाप दिया ये वाला, तो ठीक है ना ये। अब देखिए ये के भी बराबर अपना वैसे ही है। अब इसके स्थान पर पूरे के बराबर देखिए क्या लिखूंगा मैं, लिखूंगा यहाँ पे एम लिखूंगा, ठीक है। तो बस यही हमें क्या करना था, प्रूफ करके लाना था, ठीक है। का समांतर माध्य के एम है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बात सत्य हो गई अपनी। तो यहाँ पे देखिएगा जब ये दोनों बिल्कुल सेम है तो मैंने इन दोनों के स्थान पे यानी कि समीकरण नंबर इतने का मान मैंने इसमें रख, इसका मान मैंने इसमें रख दिया, ठीक है। तो इसका मान कितना तुम्हारा ये एम है तो मैंने एम रख दिया, बस ज्यादा कुछ बात नहीं है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा करने बात नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर अपना हो जाएगा 8वां। तो 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है 8वां प्रश्न, निम्न बारंबारता बटन का माध्यघात कीजिए, निम्न बारंबारता बटन का माध्यघात कीजिए। तो एक्स के मान ये दे रखे हैं आपको, एफ के मान ये दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अपना 8वां, हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्स का जो मान होता है ये क्या होता है बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स का मान होता है यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक्स का जो मान होता है अपने प्राप्तांक होते हैं, तो यहाँ मैं प्राप्तांक लिखूंगा, प्राप्तांक को हम शो करते हैं एक्स वन से, ठीक है, एक्स आई से। और यहाँ पर जो तुम्हारे ये दे रखा है ना एफ जो दे रखा है ये, तो एफ होती है तुम्हारी, एफ क्या होता है बताइए, संख्या होती है। और ये भी 12 या विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या बारंबारता लिख सकते हैं, ये डायरेक्टली देखिए इस चीज को कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल एफ आई भी लिख सकते हैं इस जगह, ठीक है, एफ आई। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। केवल आपको एक्स आई एक्स और एफ याद रखना है, ठीक है। बारंबारता लिख देते हैं इस चीज को, इसे प्राप्तांक पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो भी हो केवल आपको शुरू के नंबरों को एक्स मानना है और जो तुम्हारा दूसरी वाली लाइन होती है उसको एक्स मानना है, एफ मानना है। तो इतना हुआ। अब यहाँ पे देखिए इसके जो मान दे रखे हैं एक्स के, तो 5 5 6 7 8 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9। अब 4 8 14, यहाँ पर 4 8 14 4 8 14 11 3 11 3 ये दे रखा है इसने। तो यहाँ पर मैं एक टेबल और बना लेता हूँ, कुछ इस प्रकार से इसकी टेबल हो जाएगी अपनी। अब यहाँ से तुम्हारा ये टेबल हो चुका है अपना, ये अपना टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका टेबल बनके तैयार हो चुका है, ठीक। अब यहाँ से जो लिखूंगा मैं समेशन एफ आई और एक्स आई इंटू एक्स आई, गुणा भी लगा सकते हैं इसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुणा भी लगा सकते हैं, समेशन एफ आई गुणा एक्स आई, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा इतना हुआ। अब योग डालते हैं हम इस चीज के नीचे योग, ठीक है। अब जोड़ते हैं हम इस चीज को, यानी कि समेशन एफ आई। बहुत सारी संख्याओं को जो जोड़ते हैं उनके लिए हम समेशन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ लेंगे, देखिए 12 है, देखिए मैं जोड़ लेता हूँ। तो देखिए आप इस चीज को जोड़ोगे तो ये तुम्हारे 40 हो जाएंगे, 40, ठीक है। अब इन दोनों की मैं आपस में गुणा कर लेता हूँ, देखिए 5 चौका 20, इन दोनों की जैसे यहाँ पर एक्स आई और एफ आई जो लिखा है मैंने एफ आई एक्स आई, तो इन दोनों की गुणा हो जाती है, गुणा कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने इनकी सबकी गुणा कर ली है, ठीक है। जैसे 5 चौका 20 और 6 48
और 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 हो गया और 11 अट्ठा 88 और 9 तिया 27। इसको मैं जोड़ लेता हूँ। देखिए 8 8 16 8 के 24 8 चौक 32, 32 में से घटा दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 31 का 1 हासिल लगे 3 और 10 10 में 19 19 19 और तुम्हारा 19 और 6 हो जाएंगे आपके 25 25 और 3 हासिल के 25 और 3 हो जाएगा तुम्हारा 28। ठीक, दोबारा और जोड़ लेते थे कि 10 10 10 से 9 19 19 19 और 23 23 2 23 और 2 25 25 और 3 हासिल के, ठीक है 3 हासिल के 25 3 28। ठीक है, तो ये जाएगा समेसन एफ आई और एक्स आई बराबर, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, समेसन एक्स आई और एफ आई बराबर, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो ये जाएगा तुम्हारा कितना आया था, शायद ये आता, ठीक है, क्योंकि 8 या 24 8 चौक 32। देखिए 8 का पारा मैंने 4 बार पढ़ लिया तो एक का मतलब मैंने 8 चौक 32, तो 32 में से मैंने 1 निकाले थे 31 हो जाएगा, 31 कहाँ से लगे और 8 2 10 19 19 19 और 1 हो जाएगा 19 20 23 23 23 और 25 25 25 और 3 28। तो यहाँ पर समांतर माध्य, देखिए समांतर माध्य x बार बराबर यहाँ पर कितना होता है समेसन एफ आई इंटू एक्स आई, या हम गुणा भी यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पर समेसन एफ आई भी लिख सकते हैं। देखिए इस चीज को एन से भी शो करते हैं, इस चीज को एन से भी शो करते हैं और यहाँ से एफ से भी शो कर देते हैं। आपकी इच्छा होती है चाहे एन से शो कर दीजिए इस चीज को, इस बार लाइन के अक्षरों को लाइन से एफ से शो कर सकते हैं और एन से भी शो कर सकते हैं, आपकी इच्छा होती है। ठीक है, इस चीज को मैं एन से भी शो कर सकता हूँ, एन आई से भी, और यहाँ पर एफ आई से भी शो कर सकते हैं, आपकी इच्छा होती है। तो यहाँ पे इन्हों को जोड़ूंगा तो देखिए ये जोड़ लिया मैंने 281 और बटे में पदों की संख्या नहीं कितनी 40 है, और जब मैं इससे 40 से जब इस चीज को भाग दूंगा तो ये आएगा तुम्हारा, जब मैं 40 से भाग दूंगा तो ये आएगा तुम्हारा 7.025। इससे आप भाग दे दीजिए 40 से, जब आप इसको भाग दोगे 281 को, ठीक, तो जब इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं भाग करने का आपको आसान तरीका बता देता हूँ। जैसे कि मैंने 281 को मुझे भाग देनी है 40 से, ठीक है, तो आप 40 से भाग नहीं दे करके डायरेक्ट 10 से भाग दीजिए, सॉरी 10 से नहीं 40 से, ये जीरो तो है कि जीरो तो हम सीधी सी बात है इधर को एक संख्या के बाद में लगा देंगे, यानी कि कहाँ पर लगा देंगे बताइएगा, पॉइंट, यानी कि देखिए 200 ये है, अब पॉइंट मुझे कहाँ लगाना है, एक संख्या तो मैं पॉइंट लगा दूंगा इधर से, यानी कि यहाँ पे लगा दूंगा, ये इतनी बात होगी क्लियर। यदि 2 संख्या होती तो मैं पॉइंट यहाँ पे लगा देता, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। यदि पॉइंट अब 0 10 यहाँ पे 1 है तो मैं 1 के बाद यहाँ पे लगा दूंगा, तो अब भाग देनी तो मैं 4 से, देखिए 4 का पारा में 4 चंग 4 सत्ते 28, ठीक है, पूरा कट गया, तो पॉइंट हमने छाप लिया। अब यहाँ पे उतार लिया मैंने, यहाँ पे उतार लूंगा मैं 1, ठीक, अब पॉइंट में लगा लूंगा तो यहाँ पे कितना जाएगा 0, यहाँ पे 10 होगा तो 4 दूनी 8, ठीक। देखिए 1 0 में यहाँ पे पहले 0 लगाऊं, क्यों लगाऊं, क्योंकि यहाँ पे 1 ये आएगा तुम्हारा, तो इसमें तो पहाड़ा जा रहा नहीं है, तो अगली संख्या तब उतारूंगा, पहले यहाँ पे 0 लगा लूंगा, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा कितना जाएगा 10, अब 4 दूनी 8, तो यहाँ पे घटा लूंगा 2 बच जाएगा और 2 जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको आसान तरीका बताया। यदि मान लीजिए कोई हमें भाग इतने से देनी है तो पॉइंट आप 3 के बाद लगा लीजिए, पॉइंट 3 के बाद में आप लगाएंगे, जैसे ये संख्या मैंने पेपर छाप ली तो इधर से गिन लीजिए 1 2 3, तो मैंने पॉइंट यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। अब मुझे जो भी भाग देगा हम आंसर आएगा उसके करेक्टली आंसर हो जाए। मान लीजिए 0 इसमें और होती है, 2 0 और होती तो कितने संख्या इसमें 5 संख्या, तो इसमें ये ऊपर संख्या कितनी बच रही है अपनी 200 ये है, ठीक है। तो हमें पॉइंट कितने के बाद में लगाना है 2 और 1 3, तो यहाँ पे 5 संख्या हो जाएंगी। इस प्रकार से 0 बनाकर आप भाग दे देना, ठीक है, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, तो क्वेश्चन नंबर 9 बटन का माध्यघात कीजिए। तो देखिए बिल्कुल सेम पहले की तरह ही चीज को भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एफ आई लिखते हैं यहाँ पर। तो x के जवान हो जाएंगे 19 21 23 19 21 23 19 21 23 25 27 25 25 के बाद में 27 है, यहाँ पे 25 हो गया और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 27 25 27 29 31 29 31, ठीक है। 19 21 23 25 27 27 के बाद में आपका हो जाएगा फिर 29 के बाद में आपका हो जाएगा 31, ठीक। अब इसके बाद में कराइए एफ आई, तो 13 15 16, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 13 15 16 13 15 16 18 16 15 18 16 15 18 16 15 18 16 15, और यहाँ पर जाकर तुम्हारा 13, ठीक है। तो हम पहले की तरह सेम वो बना लेते हैं इसका, जो तुम्हारा ये होता
हमने इसके कॉलम भी पहले की तरह से हम बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ से ये सब कुछ हो चुका अपना कार्य। ये हो चुका अपने तरह काम। फिर देखिएगा, तो यहाँ पर हम क्या मानते थे, तो यहाँ पर मानते थे समेसन एफ आई गुणा एक्स आई। ठीक, अब इन दोनों की हम गुणा करते थे। ठीक है, इन दोनों के मैं गुणा कर लूंगा तो देखिए 13 निम्मा होते हैं 117, 13 निम्मा 117 के साथ हासिल लगे कितने 117 प्रयास हो जाता है, तो ये 11 हासिल हो जाएंगे। अब 13 का ना 13 और 11 को मैं जोड़ लूंगा, 13 को और 11 को मैं जोड़ लूंगा तो देखिए 4 और ये जाएगा 224, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 224। ठीक है, 13 निम्मा 17 या 19 दूनी 38 19 57 के साथ हासिल लगे 5 और 19 दूनी 38 और 5 हो जाएगा तुम्हारा 38 और 5 38 39 40 41 42 43। तो ऐसे गलत कर चुके हैं हम। तो यहाँ पे देखिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 13 निम्मा 17, तो यहाँ पे 7 और हासिल लगे 11 और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 13 का ना 13 और हासिल के कितने थे अपने ये थे। अब तो ये जाएगा तुम्हारा 24, तो ये तो 224। ठीक है, अब एक बार इसकी चेक कर लेता हूँ। देखिए 19 से 57 हासिल लगे कितने 7 हासिल लगे कितने 5, 19 से 57 हासिल लगे 5। अब 19 का ना 19 में को जब मैं 5 जोड़ूंगा, 19 में को मैं 5 जोड़ूंगा तो ये तुम्हारा 24 ही हो जाएगा। ठीक है, करेक्टली इसका यही है। अब 15 का ना 15 का 5, अब 15 दूनी 30 और 1 31, ये इसकी गुणा हो जाएगी। अब 16 48 का 8, 16 48 का 8 हासिल लगे 4, 16 दूनी 32 और 4 हो जाएंगे तुम्हारा 36। ठीक, 16 का 16 दूनी 16 48 हासिल लगे 4 और 16 दूनी 32 और 4 हो जाएंगे तुम्हारे 36। ठीक, ऐसी 18 पंजे 90 की 0, 18 पंजे 90 और 18 दूनी 36 और 9 तुम्हारा कितना हो जाएगा देखिएगा 36 और 9 हो जाएगा तुम्हारा 35। शायद कितना हो जाएगा 35 नहीं 45, कितना 45। तो ये जिसकी गुणा हो जाएगी। यहाँ से कर लीजिए 25 अट्ठे 200 होते हैं, यहाँ से लेके 20 और 25 का ना 25 और 20 हो जाएंगे तुम्हारे 45। ठीक है, इस प्रकार से कर लीजिए। 16 96 16 सत्ते 112 का 2 हासिल लगे कितने 112 का 2 हासिल लगे कितने बताइएगा, हासिल लगे तुम्हारे 11 और 16 दूनी 32 और तुम्हारा 11 हासिल के तुम्हारा, तो ये जाएगा तुम्हारा 3 और 43 हो जाएगा, कितना 43 432 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही 15 निम्मा 135 होते हैं, 15 निम्मा 135 और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 13 हासिल के। ठीक है, 13 कितने हासिल के और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 3 और 4 यानी कि 43, ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 43। ठीक है, क्योंकि देखिए 15 में 135 तो 5 मैंने लिख दिया, हासिल कितने बच जाएंगे तुम्हारा 13 और देखिए 15 दूनी 30 में को जब मैं 13 जोड़ूंगा 30 में को आप 13 जोड़ लीजिए तो वैसे ही 43 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारा ये 13 है, कितना ये 13। अब मैं 13 का ना 13 का 3 हासिल लगा 1 और 13 39 और 1 हासिल का 40, ये हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे लिखते थे हम योग पहली संख्या के नीचे यानी कि इसके नीचे, और यहाँ पे लिखते थे समेसन एफ आई लिख दीजिए चाहे एन आई लिख दीजिए। अब इन दोनों को भी मैं जोड़ लूंगा और इन दोनों को भी मैं जोड़ लूंगा, तो जब इसको जोड़ूंगा तो इसके लिए पहले लिखते थे समेसन एफ आई इंटू एक्स आई बराबर कैसी भी जोड़ लीजिए। देखिए इस चीज को जोड़ लेते देखिए 8 5 13 8 5 3 5 8 8 14 और 8 कितना हो जाएगा तुम्हारा 24 30 5 35 और 3 38 का 8 हासिल लगे कितने 2 3। एक बार वो जोड़े तो देखिए 8 के ना 8 16 8 से 24 में को मैं 12 जोड़ लूंगा, 24 में को मैं 12 जोड़ लूंगा तो देखिए 36। देखिए दोबारा गलती कर दी हमने कहीं कहीं, देखिए 5 3 2 5 8 8 और 6 14 24 और 30 और 8 38 का 8 हासिल लगे कितने 3। ठीक है, हासिल लगे 3। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 3 10 यानी कि 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 108। ठीक है, तो ये इतने जोड़ चुके हैं। अब इन दोनों को भी कुछ ऐसा कुछ जोड़ लूंगा। देखिए 12 7 5 12 और ये जाएगा तुम्हारा 8 20 2 22 और ये 27 और 3 30 की
0, यहाँ से लेके कितने 3, ठीक। यहाँ पे 5 5 5 6 11, ये हो जाएंगे 16 16 और 3 16 और 3 19 19 19 और 3 22 22 और 3 25 का 5 हासिल लेके कितने 2। देखिए 4 कम 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चौक 16 4 चौका 16 16 6 22 22 22 और 2 24 24 और 2 26, ये जाएगा तुम्हारा इतना 2650, ठीक है। एक बारी और जोड़ लेता हूँ, ठीक। देखिए चलो एक बार मैं पीडीओ को जाम करके जरूर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने चेक किया तो ये 108 नहीं, ये जाएंगे तुम्हारे 106, ठीक है। आपको जोड़ लेना, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो समांतर माध्य बराबर, तो समेसन एफ आई इंटू एक्स आई होता है अपना फॉर्मूला, और यहाँ पर समेसन एन आई है, ठीक है ना। और जब मैं इसका मान रखूंगा, देखिए 2650 में बटे ये रखूंगा 106, तो जब इसे काटोगे आप तो एक पूरा पूरा कट जाएगा, कितना 25 बार, कितनी बार कट जाएगा 25 बार आपको कुछ कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड प्रश्न है, बोर्ड के हिसाब से अनलाइक प्रश्न है, ठीक है। एक सवाल तो इस प्रकार का आएगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है। अंतर वाला जो सवाल होता है, कौन सा क्वेश्चन नंबर, कौन सा 10वां, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा, ये करा एक्स, ये नहीं, ये करा निम्नलिखित का मान प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कीजिए। कौन से प्रत्यक्ष विधि, तो देखिए प्रश्न पढ़ लेता हूँ, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि की बात कर रहा है हमसे, तो आपको घबराना नहीं है, सेम वही करते चले जाना जैसे हमने अभी करा था, ठीक है। देखिए किस तरीके से कुछ करते हैं। तो ये करा है वर्ग अंतराल दे रखा है, देखिए इसमें क्या दे रखा है वर्ग अंतराल, देखिए मैं वर्ग, और इनमें क्या दे रखा तुम्हारा बारंबार था, यहाँ पे दे रखे प्रश्न बारंबार। देखिए डायरेक्टली मैं इसमें जब सॉल्व करूंगा तो डायरेक्ट देखिए मैं कुछ इसमें 1 से लेकर के 3 दे रखा, ठीक है। 3 से दे रखा तुम्हारा 5, फिर 5 से दे रखा इसने 7, अब 7 से दे रखा इसने 9, अब 9 से दे रखा इसने 11, ठीक। इसमें फिर ये दे रखा तुम्हारा 2 का अंतर चल रहा है ना, 2 का नहीं, यहाँ पर ये 3 5 5 से 7 और 7 से दे रखा इसने सीधा सा 10 दे रखा, 7 से क्या दे रखा इसने 10 दे रखा, ठीक है। 2 का अंतर लेकर चल रहा है ये, ठीक है। 2 से लेकर 5 गया, फिर 3 से लेकर के 5 गया, 5 से लेकर के 7 गया, और 7 से लेकर के 10 गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम लिखते थे यहाँ एक्स आई लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों को मैं क्या करूंगा, इसको जोड़ करके इसका आधा कर देते, तो जोड़ के जब इन दोनों को जोड़ूंगा 4 4 का आधा 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ूंगा 8 का आधा 4, अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो इसका कितना हो जाएगा 12 12 का आधा 6, अब 6 का इन दोनों को जोड़ूंगा तो 17 17 का आधा कितना हो जाएगा, 17 का आधा हो जाएगा तुम्हारा ये 17 का आधा हो जाएगा तुम्हारा 8 दूनी 16, यानी 8.5 हो जाएगा, 8.5, ठीक है। इन दोनों को जोड़ करके, ठीक है। 7 को और 10 को मैंने जोड़ा तो 17 हो गया, 17 का आधा हो जाएगा तुम्हारा 8.5, ठीक है। तो फिर देखिए, ठीक, कितना हुआ। अब यहाँ से तुम्हारी होती है एफ आई, तो एफ आई का जो मान है अपना, एफ आई का मान देखिएगा 9 22 के बाद में फिर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए जो तुम्हारे एफ आई के जो मान दिए हैं वो मैंने यहाँ पर सामने छाप लिए हैं, ठीक है। अब इन दोनों को मैं आपस में गुणा और कर लेता हूँ, देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा नियम नया लग जाएगा। तो नया क्या जो इसमें लगना था, देखिए ये यहाँ से इस चीज से हम वर्ग मैंने बताया, इन दोनों के आपस में गुणा जोड़ करके इसका आधा कर देते, देखिए 4 हो गया, आधा कर दिया मैंने, इसका आधा कर दिया, सब कुछ आधा कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को मैं समेसन एफ आई, और यहाँ पर एक्स आई हम लिखते थे ना, ये लिखते थे इंटू आई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 9 दूनी हो जाएगा तुम्हारा 18, अब हो जाएगा तुम्हारा 22 चौक हो जाएगा तुम्हारा 88, अब 27 की मैं इसको 6 7 6 42 का 2, 7 6 7 42 का 2, और 6 दूनी 12 और एक 7 6 42 का 2 हाथ से लेकर 4, और 6 दूनी 12 12 और 4 हो जाएंगे तुम्हारा 16, ठीक है। ऐसे तुम्हारा 17 पंजे 85 का 5, 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 8 136, 136 और 8 136, 17 8 136, तो ये जाएगा तुम्हारा 144, कितना 144, कितना हो जाएगा तुम्हारा 144, ठीक है। देखिए 17 पंजे 85 के 5 हाथ से लगा 8, अब 17 8 136, 17 8 136 की जब मैंने जोड़ा, ठीक है। जब मैं या देख लीजिए आप डायरेक्टली इस प्रकार से कुछ गुणा कर लीजिए तो आप जब भी वही आएगा, ठीक है, गुणा कर लीजिए, इतना हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर इस चीज को हम देखिए योग डालते थे हम यहाँ पर, ठीक है, योग डालते थे यहाँ पर, ठीक है। अब जोड़ते थे तो इस चीज को जोड़ने के लिए समेसन एफ आई लिखते थे हम यहाँ पर बराबर, देखिए 17 को जब मैं इस चीज को जोड़ूंगा, देखिए
इन दोनों को मैं जोड़ लूंगा, सबको जोड़ लेता हूँ। देखिए 9 9 2 11 11 और 11 9 2 11 और 14 11 और 14 को मैं जोड़ लेता हूँ। देखिए कैसे 5 और ये जाएगा तुम्हारा 2, यानी कि 25 हो चुका है। ठीक है, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 7 21 21 में को 2 ये बच गए 21 24 और एक यहाँ से बच रहा 25 1 26। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने कुछ ऐसा जोड़ा 7 और 7 14 14 14 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 14 और 4 16 16 में 9 जोड़ा 16 9 25 होते हैं। ठीक है, 25 का 5 हासिल लगे 2। अब यहाँ पे देखिएगा 2 2 4 5 5 और 2 हासिल के 7, यानी कि 72 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 5 5 और 2 हासिल के 7, ये तो तुम्हारा 72 हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए समेशन fi गुणा xi बराबर, तो यहाँ से फिर हमने ये जोड़ लिया सब कुछ। ठीक है, जब मैंने ये जोड़ा तो यहाँ पे देखिए पॉइंट नहीं था, पहले मैंने पॉइंट लगा लिया इस जगह। ठीक है, तो यहाँ पे x बार बराबर कितना, ये पॉइंट के 5। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है इसमें, आप इस चीज को मैंने आधा करके यहाँ पे लिख दिया। फिर इन दोनों के देखिए ये वाले सवाल को आप बिटान दीजिए तो सेम कहानी वही हो जाएगी। ठीक है, पहले वाले सवालों के, तो यहाँ से सवाल वही बन चुका। इनों के आपस में गुणा करके इनको जोड़ लीजिए और इनको भी जोड़ कर भाग दे देंगे हम। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने इनको जोड़ा तो यहाँ पर 72 आएगा। जब मैं इस चीज को जोड़ूंगा भाग दूंगा तो ये आएगा तुम्हारा यहाँ से 5 पॉइंट के 7। ठीक है, तो इस चीज को मैं 5, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। या आप इसमें थोड़ा पॉइंट के बाद में गलती चलती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अपना 11। ये 11 क्या कह रहा है, ये 11 कह रहा है आंकड़ों का समांतर माध्य 17 है। तो देखिए समांतर माध्य यानी कि x बार बराबर हमें दे रखा होगा, हमने पहले ही 17 दे रखा। ठीक है, तो रहा बारंबारता p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पद दे रखे नहीं x1 और यहाँ पर fi मान लेंगे fi। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है उन्होंने पहले से स्पष्ट। तो यहाँ से ये चीज दे रखा हमें, तो ये हो जाएंगे 10 7। तो यहाँ पर देखिए x के जो मान हो जाएंगे 10 15 20 10 15 20 10 15 20 25 10 15 20। यहाँ पर 10 15, ये कौन सा क्वेश्चन है अपना 11वां क्वेश्चन। तो 11 में हमें 10 15 20 25 और यहाँ पर रखा 7 10 पी और यहाँ पर रखा तुम्हारा 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा सब कुछ इस प्रकार से। ये हम बना लेंगे इसमें कुछ, ये अपना हो चुका है इतना। अब यहाँ से हमने ये खींच दिया और ये तुम्हारा ये खींच दिया और यहाँ से ये खींच दिया। ठीक है, तो इतना हो गया। अब यहाँ से हम लिखते थे समेशन fi और xi। ठीक, अब इन दोनों के हम आपस में गुणा करके लिखेंगे तो ये जाएगा तुम्हारा 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब ये जाएगा तुम्हारा, जब इन दोनों को गुणा करूंगा तो ये जाएगा 20 p। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 25 छक्का होते हैं तुम्हारे 150, यानी कि 150। ठीक, अब योग कहाँ पर डालेंगे हम, इसमें योग डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये जाएगा तुम्हारा 23। ये जाएगा 7 17 17 और 6 हो जाएंगे 23। ठीक है, ये जाएगा 23 प्लस के p। तो इन दोनों को मैंने जोड़ लिया। ठीक है, 17 17 23 p हो जाएगा। अब मैं भी इन चीजों को भी जोड़ूंगा fi और xi बराबर। तो यहाँ से ये हुआ, मैं इन दोनों को जोड़ लूंगा तो ये जाएगा तुम्हारा 150 यानी कि 300 और ये जाएगा 370 ये जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे मैं इसकी चीज को जोड़ के यहाँ पे लिख दूंगा, ये जाएगा बराबर 370 प्लस के 20 p। तो इतना हो गया अपना। अब यहाँ से देखिएगा हम x बार बराबर क्या लगा देते थे, ये हो जाएगा अपने यहाँ से समांतर माध्य यानी कि समेशन fi और xi बटे कितना समेशन fi का मान। अब यहाँ से हम मान रखते थे, देखिए इसका जो समांतर माध्यम ने स्पष्ट दे रखा 17, तो मैंने यहाँ पे 17 रख दिया और इसका जो मान है अपना ये आएगा 370 प्लस के कितना 20 p और बटे अपना हो जाएगा fi के जो मान है अपना 23 प्लस के p। कैंची में इसकी गुणा कर लूंगा एक बटे करके, तो यहाँ से कैंची गुणा करेंगे तो जाएगा तुम्हारा 17 के मैं इन दोनों के आपस में गुणा करूंगा तो जाएगा 17 तो 51 का 1। ये डायरेक्टली हम नहीं करते हैं तो जाएगा तुम्हारा 17 और ये जाएगा 23 प्लस के p बराबर, राइट बंद हो गया। अब इसके साथ करेंगे तो ये जाएगा 370 प्लस के 20 p। इतना हो चुका अपना। अब यहाँ से फिर हम और आगे चलते हैं। तो
तो मैंने यहाँ से कैंची गुणा कर लिया, इसकी मैं अब अंदर गुणा कर लेता हूँ कुछ। तो देखिए 17×51 का 1 हासिल लगे 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 हो जाएगा तुम्हारा 39। 17×51 का 1 हासिल लगे 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 हो जाएगा आपका 39। और प्लस के जब मैं इसकी गुणा इसके साथ फिर करूंगा तो हो जाएगा 17p, 17p बराबर तुम्हारा 370 प्लस के 20p। अब मैंने जब इसमें से मैं इस चीज को यानी कि तुम्हारा 391 ये प्लस का तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा 370 बराबर 20p अपना बस सही है। और ये प्लस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस के 17p। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, तो यहाँ से हम 91 में से देखिए क्या निकालेंगे, यहाँ से कितना बच गया, 1 बचा। अब यहाँ से किसी ने इधर को दे दिया था तो यहाँ पर 8 ये तुम्हारा 391 में से हम 370 निकाल देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 11। तो यहाँ पर 2 बचा, 11 हो गया, 11 नहीं यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा वैसे ही। अब यहाँ पर कितना, यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 21, ठीक है 21 अपने करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना बचा 21 और बराबर यहाँ से कितना बच रहा तुम्हारा 3p बच जाएगा। इससे कितनी बार गया है 7 बार। तो p का मान यहाँ पर कितना आ चुका है 7 आ चुका है। वेरी वेरी मोस्ट मित्रों, यहाँ सवाल तुम्हारा बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड की दृष्टि से एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इसकी तैयारी कर लेना, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है ये 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12वें पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नहीं ये हाँ 12 हो जाएगा आपका। तो ये कह रहा निम्नलिखित यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 17 है तो बारंबारता p का मान ज्ञात कीजिए। तो ये शायद ये प्रश्न तो हमने कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में मैं पढ़ रहा हूँ, ये कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 14 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम ही प्रश्न है, आप कुछ भी नहीं करना इसमें। जैसे मैंने ये क्वेश्चन करा है आपको बिल्कुल सेम करते चले जाना, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है मित्रों ये दोनों। या तो आप के का देखिए कुछ भी दे सकता है उसके स्थान पर, ठीक है। तो बिल्कुल सेम प्रश्न है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना, बिल्कुल सेम, ठीक है। यदि किसी बच्चे से सवाल नया हो तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्यों करा है यदि निम्न बारंबारता बटन का माध्य 50 हो तो अंकित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर माध्य दे रखा इसने x बार बराबर तुम्हारा 50 इसमें स्पष्ट रूप से दे रखा है, ठीक है। तो x बराबर कितना दे रखा इसने 50 स्पष्ट रूप से हमें ये दिया उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में अंकित अज्ञात बारंबारताओं f1 f2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले की तरह ही सेम x i का जो मान इसमें दे रखा कितना दे रखा 10 30 50 70 90, ठीक। 10 30 50 60 70 80 90, ठीक है। ये देखो दे रखा है जो भी दे रखा है इसमें। अब यहाँ से फिर इसी जगह दे रखा है एफ आई बराबर ये दे रखा तुम्हारा 17 एफ आई 17 एफ आई 32 17 एफ आई 32 एफ टू के बाद में 120, ये चीज दे रखा है इसमें सब कुछ। ये अपना सब कुछ हो जाएगा, मैंने मान रही यहाँ से कुछ लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर समेशन एफ आई और फिर यहाँ से हम इन दोनों की गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा 170 और यहाँ पर करेंगे हम 30 F1 और जब इसकी गुणा मैं करूँगा तो 5 दूनी 10 की 0 और 5 से 15 15 1 16 यानी कि तुम्हारा हो जाएगा 1600, ठीक है। अब ये आएगा तुम्हारा 70 F2, ठीक है। इन दोनों के आपस में गुणा कर दिया मैंने, कुछ भी नहीं करा, बस ये गुणा करते चले जाइए। आपको जैसे कि नियम तो वही है जो हम पहले नियम में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये करा तुम्हारा देखिए 5 की गुणा इसके देखिए ये 0 तो 0 मैंने इसलिए लगा लिया। अब 5 की गुणा इसके साथ में कर लूंगा 5 दूनी 10 की 0, अब 5 या 15 और 1 हासिल का 16, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा देखिए मैं 19 की गुणा 9 इसके साथ में कर लूंगा, देखिए 9 9 81 का 1 और तुम्हारा 1 0 अच्छा को वैसे, ठीक है। और 9 9 81 का 1 और 9 का ना 9 9 8 तुम्हारा हो जाएंगे 17, ठीक है। 9 9 81 का 1 हासिल लगे कितने 8 और 9 का ना 9 9 और 8 हो जाएगा तुम्हारा 17 है, ठीक। अब योग तो तुम्हारा इस दोनों का योग तो ये रखा है। अब यहाँ पर देखिएगा समेशन F1 गुणा X1 नहीं FI इंटू XI बराबर, अब इन दोनों को मैं जोड़ लूंगा। देखिए जोड़ कर मैं क्या लिखता हूँ इसमें, तो देखिएगा 170 ये तो तीनों जोड़ लें, जोड़ रखे ये कर रखे हैं। अब
अब यहाँ पर तुम्हारा 170 और यहाँ पर तुम्हारा 1600 प्लस तुम्हारा 1710 1710। ठीक है, ये चीज हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, तो 0 8 13 14 का 4 और 1 2 2480। ठीक है, 7 और 1 8 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और तुम्हारा 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 1 हासिल का जो तुम्हारे यहाँ पर था 3 3440। ठीक, 3440 2 और 1 यहाँ से बच रहा 3, यानी कि कितना होगा तुम्हारा 3480 प्लस। अब यहाँ पर देखिएगा 30F1 प्लस 30F1 हो गया। अब यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 70F2। ये तो अपने जोड़ का आ चुका है। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, जब मैं इस चीज को भी मैं जोड़ूंगा यहाँ से, जब चलो यहाँ से जोड़ ही लेते हैं। देखिए इन दोनों को मैं जोड़ूंगा। देखिए 19 17 32 19 को मैं जोड़ लेता हूँ। देखिएगा 9 दूनी 18 का 8 5 6 9 दूनी 18 का 8 3 2 5 5 और अपना हासिल का 3 2 5 एक हासिल का 6। ये हो जाएगा तुम्हारा इतना। ठीक है, 4 1 5 5 और एक हासिल का 6 68 हो चुका है ये। तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा ये समेशन Fi बराबर कितना 68 प्लस के F1 प्लस F2, ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 67 F1 F2। अब हम देखिएगा पहले इसी चीज से चलते हैं, इसी चीज से चलते हैं। देखिएगा ये तुम्हारा समेशन F1 X1 का ये मान भी इसमें दे रखा है। ठीक है, ये F1 का मान एक ये है और ये F1 का मान ये है। ठीक है, तो इन दोनों मानों को बराबर कर लो, यानी कि 120 और बराबर के 68 प्लस के F1 प्लस के F2। देखिए ये चीज तो इसने जोड़ करके हमें दे रखा है 120 दे रखा है। ठीक है, तो मैंने 120 वैसे का वैसे ही छाप लिया। ठीक है, और हमने जब एक बार ये इन चीजों को जोड़ा तो हमारा जोड़ कितना आ रहा है तुम्हारा, ये आ रहा है, यानी कि 68 प्लस ये सब कुछ। ठीक है, तो मैंने जब 17 को जोड़ा तो देखिएगा 17 दूनी 34 यानी कि 32 ये होगा। 17 में जब 32 यानी कि 17 19 इस चीज को और इस चीज को मैंने जोड़ लिया तो तुम्हारा आ गया 68। ठीक है, 17 को 32 को और 19 को मैंने जोड़ लिया तो देखिए 7 2 9 9 दूनी 18 का 8 हासिल के और 3 4 4 1 5 5 एक हासिल का 6 यानी कि 68 हो गया। और ये F1 F2 और यानी कि मैंने जोड़ लिया। ठीक है, तो मैंने एक ये पहले ही अवेलेबल दे रखा तो मैंने इन दोनों को मैंने बराबर रख दिया, आपस में क्या रख दिया मैंने, बराबर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब मैं 120 में से मैं 68 निकाल लूंगा तो देखिए यहाँ पे 2 बच गया, 1 से दे दिया, यहाँ पे तुम्हें 11 बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा। ठीक है, तो कितना बच जाएगा तुम्हारा 52 बच जाएगा। कितना 52 बच जाएगा। तो कितने बच चुके हैं 52 बच चुके हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब देखिएगा एक बार हमने पढ़ रखा है कि x बार बराबर समेशन Fi इंटू XI बटे समेशन नहीं, ये तो चलो समेशन ही लगा देते, समेशन Fi। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो इस चीज का जो मान है अपना, तो उसने ऊपर दे रखा है 50। ठीक है, बराबर इस चीज का जो मान है अपना ये 300 यानी कि 3480 प्लस के 30F1 प्लस के 70F2 बटे इसका मान क्या देखिएगा, इसका मान अपना हो जाएगा F1 का जो मान है ये 120 क्या 120। ठीक है, तो हम इस चीज को नहीं लिखेंगे, इस वाले को नीचे नहीं लिखेंगे इस चीज को। ठीक है, केवल हम 120 जो दे रखा है वो लिखते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को मैं गुणा करूंगा। देखिए तो 12 5 7 12 चौक 48 12 5 60 यानी कि तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा 6। तो देखिएगा यहाँ पर ये 2 0 तो ये रही तुम्हारी, और 12 5 हो जाता तुम्हारा 60, ये जाएगा तुम्हारा और 3480 कितना 3480 और प्लस के 30 70 प्लस के 30F1 प्लस के 70F2। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा इसकी मैंने इसके साथ में गुणा कर लिया तो ये सब कुछ ये आएगा तुम्हारा। फिर से हम पहले की तरह देखिएगा ऊपर चलते हैं, कितना हुआ अपना। अब देखिएगा ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा 6000 और जाएगा 3 माइनस के 3480 इधर माइनस का आ गया। अब बराबर तुम्हारा कितना, यहाँ से मैंने क्या ले लूंगा मैं 10 बाहर ले लिया, मैंने क्या ना 10 मैंने बाहर ले लिया था। यहाँ से कितना बच जाएगा बताइएगा, 10 मैंने ले लिया था, यहाँ पर 3F1 प्लस और यहाँ से कितना बच जाएगा 7F2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं घटा लूंगा जब 6000 में से हम निकालेंगे 3480 तो देखिए 0 बच गया यहाँ से,
यहाँ पर 2 बच गया तुम्हारा, और एक इसने इधर को दे दिया था, यहाँ 9 बच 4 है तो 5 बच गए, एक इसने इधर को दे दिया था, यहाँ पर कितना बचा 5 बच, यानी कि ये बच जाएगा तुम्हारा। ठीक है, देखिए मैंने जब इसमें से घटाया ये, तो यहाँ पर देखिए 9 यहाँ देखिए एक बार जोड़ कर और देख लेता हूँ इस चीज को मैं जोड़ के देख लूँ, ये चीज सही हुआ तो सही है। ठीक है, 0 10 की 0 और 5 9 10 की 0 और 3 2 5 1 6 सब कुछ सही है, यानी कि कितना बच गया तुम्हारा 2520 बराबर 10, यहाँ का बराबर कितना 3F1 प्लस 7F2। अब इससे कितनी बार ये 0 से 0 कट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ से जब 0 से 0 कटा तो फिर और आगे देखिए क्या होता है इसमें, ये बच गया और बराबर कितना तुम्हारा 3F1 प्लस 7F2। क्वेश्चन नंबर अपनी हो जाएगी सेकंड ये। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन अपनी ये थी F2 बराबर, फर्स्ट इक्वेशन अपनी यह थी। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगी, सेकंड ये हो जाएगी। देखिए दोनों में अंतर क्या है, देखिए तो मैं इस चीज में फर्स्ट समीकरण नंबर इसमें मैं 2 से गुणा कर लेता हूँ, 2 से नहीं 3 से गुणा कर लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे एक चीज को बिल्कुल समान करना होता है, तो जब इस सवाल को हम हल कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, सवाल को छोटा करने के लिए बिल्कुल एक जैसे करना जरूरी होता है इसमें। ठीक है, तो मैं यदि 3 से मैं गुणा कर दूं तो बिल्कुल सवाल बराबर हो जाएगा, यानी कि 3F यहाँ पर गुणा कर लूंगा तो यहाँ पर 3F1 हो जाएगा, तो फिर मैं घटा दूंगा इसे आराम से। ठीक है, तो जाएगा तुम्हारा समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करके घटाने पर ठीक है, तो तुम्हारी एक यही तो तुम्हारा, तो इसमें मैं 3 से गुणा कर लूंगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, टोटल में करना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और बराबर तुम्हारा कितना 3F1 प्लस यहाँ पर कितना, इसमें मैं जब 3 से गुणा करूंगा तो ये 3 हो जाएगा 3F2। अब ये वाली 252 बराबर 3F1 प्लस यहाँ पर कितना 7F2। अब जब मैं घटाऊंगा तो यहाँ माइनस और यहाँ पे भी माइनस तुम्हारा कट जाएगा, तो यहाँ से 13 बच गया 4। ठीक, और 5 में 5 चले जाए। देखिए यहाँ पे ये 252, देखिए मैं इस तरीके से कुछ घटा लूंगा, 252 में से मैं निकाल लेता हूँ तुम्हारा 156। ठीक है, यहाँ पे 6 बच जाएगा, एक इसने तेरे को दे दिया था, यहाँ पे 9 बच गया तुम्हारा। अब यहाँ पे यानी कि ये बचा तुम्हारा कितना बच जाएगा, इस जगह 96 बच जाएगा। कितना बच जाएगा आपका 96 बच गया, और बराबर यहाँ पे कितना देखिए वो भी काय का बचेगा माइनस के 96। ठीक है, और ये भी माइनस के बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा भैया माइनस के 4F2। ठीक है, इससे मैं काटूंगा तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो ये बच गया, और 4 चौक हो जाएगा आपका यहाँ पे 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा F2 बराबर। ठीक है, ये आ चुका अपना F2 बराबर। ठीक, वो माइनस से माइनस तुम्हारा कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा F2 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर या 1 में रख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, F का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रख लीजिए या 2 में रख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या थी अपनी इक्वेशन, ये थी अपनी 52 बराबर F1 प्लस F2। ठीक, तो तुम्हारा 52 अपना हुआ सही है। अब ये बराबर F1 भी अपना हुआ सही है, प्लस F2 का मान कितना देखिए 24, तो यहाँ पे मैं 24 लिख दूंगा। अब ये प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 52 माइनस कितना 24 बराबर F2 सॉरी F1, ये F1। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 12 में से जब 8 जाएंगे तो 12 में से जब 4 जाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे 8 बचेंगे। ठीक है ना, अब एक से इधर को दे दिया, जब 2 में से 2 गए ये बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर F1 बराबर आ चुका तुम्हारा 28। ठीक है, 52 में से आप 24 निकाल लीजिए तो 28 ही बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 10 पदों का समांतर माध्य है, 24 तथा अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है, तो प्रथम 2 पदों का सर्वांतर माध्यघात कीजिए। ठीक है, सर्वांतर या माध्यघात कीजिए। तो प्रथम 10 पदों का समांतर माध्यघात देखिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कितने पद, देखिए फॉर्मूला इससे x बार बराबर पदों का योग और यहाँ पर पदों की संख्या। ठीक है, तो कितने 10 पदों का योग, तो 10 पदों की बात कर रहा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, तो यहाँ पर समांतर माध्य कितना है 24 है, तो मैंने यहाँ पे 24 रख दिया है। ठीक है, क्योंकि हमें ये चीज दे रखी है, मैं लिख दूंगा यहाँ पर दिया है x बार बराबर कितना रखा है 24, x बार बराबर 24 और पदों की संख्या यानी पदों की संख्या बराबर कितना रखा है ना 10। ठीक है, ये दे रखा साफ साफ फर्स्ट स्थिति के लिए, फर्स्ट स्थिति में ये दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस वाले फॉर्मूले में मान रखता हूँ
पदों की संख्या, यानी कि x बार बराबर 24 बराबर पदों की संख्या, पदों का योग। तो यहाँ पे x1 प्रथम 10 पदों की बात करो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस यहाँ पर डैश 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 प्लस x10, क्योंकि 10 पदों को बात कर रहा है हमसे। ठीक है, मैंने पदों के स्थान पे क्या लिखा x1, क्योंकि 10 पदों की बात कर रहा था मैंने x1 x2 x3। ठीक है, और बटे यहाँ पे कितने पद हैं अपने 10 हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10। ठीक, अब मैं इन दोनों के आपस में कैंची गुणा करूंगा, यानी कि 240 हो जाएगा। तुम्हारी कैंची गुणा करूंगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस यहाँ पर डैश 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 प्लस x10। इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट हो जाएगी। अब सेकंड स्थिति में आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है, से कर रहे हैं हम दोनों फॉर्मूला में से चलेंगे। ठीक है, इससे चलते हैं हम। तो सेकंड स्थिति में क्या कर रहा है ये, अंतिम 8 पदों का सर्वांतर, यानी कि इसी के जो ये 8 पद हैं उनका सर्वांतर होता है। कितना दे रखा इसने, सर्वांतर, अंतिम 8 पदों का योग। तो मैं लिखूंगा पदों की संख्या बराबर अपना 8। ठीक, और x बार बराबर आपको क्या दे रखा है इसने, x बार बराबर यानी माध्य कितना दे रखा है इसने, ये रखा है 20। ठीक है, फॉर्मूला में रखता हूँ यहाँ पे, इस वाले फॉर्मूले में तुम्हारा 20 बराबर पदों की संख्या, यानी कि 8 की बात कर रहा है तो 8 को छोड़ देंगे, यानी कि पहले वाले स्टार्टिंग को छोड़ देंगे। ठीक है, पहले वाले 2 को छोड़ देंगे तो कहाँ से चलेगा, x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस डैश 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 x, कहाँ तक कर रहा है वो, 8 की बात कर रहा है। कितने पदों के, 8 पदों की बात कर रहा है, 8 तक की। ठीक है, तो मैंने ये करा। अब यहाँ से तुम्हारा, ठीक है, अंतिम 8 पदों की बात कर रहा है हमसे, तो मैंने 2 से क्यों लगाया, क्योंकि 2 तो हम छोड़ देंगे, अंतिम 8 की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर के इन दोनों को छोड़ करके मैं लास्ट के 8 पदों तक जा रही है सीरीज। अब कितने पदों तक, 8 पदों तक। तो हम इस चीज को देखिए, और यहाँ से क्या करते हैं फिर देखिएगा, या इस चीज को देखिए हम, या 8 के स्थान पे हम 10 लिख लेंगे, क्योंकि इसमें कोई 10 लिख लेंगे। इसी के जो है तुम्हारे ये लास्ट के 8 पद हो जाएंगे। ठीक है, जब मैंने देखिए 2 यहाँ से कम कर दे, जब मैंने यहाँ से 2 कम कर दे तो ये 8 ही तो बचे। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके, तो यहाँ पे 10 ही तो बचे। तो और यहाँ पर तुम्हारा पदों की संख्या कितनी यहाँ पे, 8 है। कितनी, 8। जब मैं इसकी आपस में गुणा करूंगा तो यानी 160 हो जाएगा। इसकी मैंने एक बटे करके मैंने कैंची गुणा कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस डैश यहाँ पर हो जाएगा x10। समीकरण नंबर हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। कितनी, सेकंड इक्वेशन देखिए यहाँ से। ठीक है ना, ये सेकंड इक्वेशन अपना हो चुका है। अब यहाँ से जब हमने सेकंड इक्वेशन ये करा, अब देखिएगा मैं समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटा दूंगा। समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटा दूंगा। देखिए, तो देखिए समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर तो एक क्या अपनी इक्वेशन ये है। ठीक है, देखिए 240 माइनस के 160 बराबर। ठीक है, 240 माइनस 160 बराबर। तो देखिए यहाँ से जब ये आप घटाओगे तो ये वाली चीज तो इससे कट जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारा, x1 प्लस x2 ये बचेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ कट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए x3 3 से लेकर 10 तक के पद और 3 से लेकर 10 तक के पद तो आपके मैच कर जाएंगे। यदि मैं 10 तक लिखना चाहूँ, 1 2 3 4 5 6 7 x1 x2 x3 x10 तक आप लिख लीजिए। जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 यानी कि 10 तक आप लिखते चले जाइए, और इसको भी 3 से लेकर 10 तक लिख लीजिए। तो जो पद जो मैच करेंगे 3 से लेकर के 10 तक के सब पद मैच कर जाएंगे, तो वो कट जाएंगे आपस में। तो बचेंगे क्या, x1 x2 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बच जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ से मैं घटा लूंगा, तो यहाँ से जब 240 में से हम 160 घटाएंगे तो हमें 0 यहाँ पे बच जाएगा 8, यानी 80 बच जाएगा तुम्हारा। कितना बच जाएगा यहाँ पे, 80 बच जाएगा। यहाँ पे जाएगा तुम्हारा 80 बराबर अपना x1 प्लस x2। ठीक, तो 2 पदों की बात कर रहा है हमसे। कितने पदों की बात कर रहा है, वो प्रथम 2 पदों की बात कर रहा है। तो मैं लिखूंगा प्रथम 2 पदों का योग। प्रथम 2 पदों का माध्य की बात कर रहा है कि हाँ माध्य की बात कर रहा है। समांतर माध्य बराबर x बार बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा x1 प्लस x2 बटे कितना 2 समांतर माध्य है। ठीक है, समांतर माध्य कितना रखा मैं, या ऐसा कर लीजिए, तो x बार तो अपना वैसा ही है बराबर। इन दोनों का मान कितना तुम्हारा 80, तो मैंने 80 रख दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए x प्लस बराबर 80 तो मैंने 80 रख दिया बटे 2, और यहाँ से कितना 40, इसे काटूंगा तो 40 हो जाएगा। ठीक है, इसका माध्य कितना जाएगा तुम्हारा 40। ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड प्रश्न था ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर मैंने। ठीक है, यदि समझ में नहीं आया हो तो आप देखिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 ऐसे 10 तक ले लीजिए। और दूसरी वाली क्वेश्चन की क्या थे, x3 प्लस x4 इस प्रकार से तुम्हारा। तो यहाँ पे इतना हुआ।
जब आप इस चीज को 10 तक लिखना चाहोगे, यदि आप 10 तक यहाँ से देख लीजिए, x 6 प्लस x 7 प्लस x 8 प्लस x 9 प्लस x 10। अब दूसरी वाली को यहाँ से 4 प्लस x 5 प्लस x 6 प्लस x 7 प्लस x 8 प्लस x 9 प्लस x 10। ठीक है, तो ये जब घटाएंगे तो यहाँ पे सब में माइनस आ जाएगा, यहाँ सब में माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा तो इससे ही कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, ये यानी कि पूरा कट जाएगा, कहाँ तक, यहाँ तक कट जाएगा। तो केवल ये बचेंगे आपके पति है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट केवल इतनी सीरीज लिख करके यही घटा देता है यहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 15वां और 16वां प्रश्न सेम ही है। ठीक है, इसमें से कोई सा भी एक प्रश्न मैं करा देता हूँ। ठीक है ना, कोई सा भी प्रश्न क्या करता है, मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में क्या करा है, ये से पढ़ लीजिए आप। देखिए इसमें जो ये जोड़ रखे ना एफ के मान, जो कारों की जो संख्या दे रखी है ये 50 है, ऊपर ही दे रखा है। और प्रश्न नंबर 16 में जो दे रखा है इसमें एक मोहल्ले के यानी कि घरों की जो संख्या दे रखी है इसने 20 दे रखे ऊपर, तो ये भी जोड़ेंगे जब 20 ही आएगा। ठीक है, जैसे 16-15 में आप जोड़ोगे तो ये भी तुम्हारा 50 आ जाएगा, और जब नीचे वाले घरों की संख्या को आप जोड़ोगे तो 20 भी पहले जुड़ा हुआ दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम ही है, ये सेम ही है। तो जब दोनों को ऊपर जोड़ेंगे, जैसे 15वें प्रश्न में 10 से लेकर के 12 तक, 12 से लेकर के कहाँ तक दे रखा है, 14 तक दे रखा है। ठीक है, जब इन दोनों को हम जोड़ करके आधा करते थे तो ये कितना हो जाएगा, 22 का आधा 11 हो जाएगा। जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा 26 का आधा हो जाएगा तुम्हारा 13। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा पॉइंटों में आएगा नहीं, इस चीज को तो आपको स्वयं करना है। ठीक है, आज जब 2 से 16वें प्रश्न में देखिएगा, 16वें प्रश्न में क्या क्या दे रखा है इसने, पौधों की संख्या जो दे रखी है यहाँ पे, पौधों की संख्या 16वें प्रश्न जो तुम्हारा की संख्या कितना दे रखा है इसने, 0 से 2, 0,2, 2 से तुम्हारा हो जाएगा 4, 4 से तुम्हारा हो जाएगा 6, 6 से तुम्हारा कितना दे रखा है इसने 8, 8 से 10, 10 से 12, 10 से 12 और 12 से तुम्हारा दे रखा 14। ठीक है, ये दे रखा सब कुछ। ठीक, अब जब हम यहाँ पर क्या लिखते थे, यहाँ पर एक्स आई का मान आता था हमारे प्राप्त करके। ठीक है, एक्स का मान आता था यहाँ पर। जब मैं इन दोनों को आधा जोड़ कर, जब मैं इस चीज को जोड़ कर जब मैं आधा करूंगा तो एक आएगा तुम्हारा। अब ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 6 जाएगा तुम्हारा, 4 और 2 6 का आधा, 6 का आधा, 4 और 2 कितना जाएगा तुम्हारा 6, 6 का आधा तुम्हारा हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी पॉइंट में नहीं चल रहा। देखिए इसमें चलो इस चीज को मैं नहीं करा देता हूँ, ऊपर वाले को आपको स्वयं करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये इतना आ चुका है तुम्हारा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 का आधा 3, अरे 10 का आधा जाएगा तुम्हारा 5, और इन दोनों को मैं जोड़ूंगा 14 का आधा 7 हो जाएगा। देखिए इसमें अंतर कितने चल रहा, 2 का अंतर चल रहा, तो 2 में जब मुझे 9 हो जाएगा, 9 11 हो जाएगा, 11 में जो 13 हो जाएगा। ठीक है, कितनी संख्या है, 2 2 4 2 6 7 है, तो 2 2 4 2 6 7, ये इतना हुआ अपना। अब यहाँ से फिर हमने ये बना लेते हैं इसका पहले की तरह से, यहाँ पहुंच जाएगा आपका ये एफ आई बराबर, तो एफ आई हमें कितने रखा उसने 1 2 1 5 6 2 3, यहाँ पे ये सब कुछ ये कर दिया मैंने। ठीक है, तो योग हम लिखते थे यहाँ पे, योग लिखते थे यहाँ पे, जोड़ते हम नहीं थे, तो जब हमने जोड़ा तो ये तुम्हारा 20 आ जाएंगे। ठीक है, इन्हें पहले ही स्पष्ट हमें दे रखा है कितना 20, जहाँ हम जोड़ लीजिए 20 आएंगे। देखिए 3 तो 5, 5 और 5 10, 10 15, 15 6, तो इतना हो चुका अपना। अब मैं इन दोनों की समेशन एफ आई और एक्स आई की आपस में गुणा कर लेते, तो देखिए 1 का 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 5 हो जाएगा तुम्हारा, और 7 पंजे 35, और यहाँ पर कितना 9 छंग 54, और 11 दूनी हो जाएगा आपका 22, और 13 39 हो जाएगा। ठीक है, समेशन एफ आई और एक्स आई बराबर। अब इन लोगों को मैं जोड़ लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पर मैंने जोड़ लिया। ठीक है, जोड़ करके देखिए हम फॉर्मूल का लगाते थे एक्स बार बराबर तो 162 और बटे यहाँ पर कितने कर देते थे हम 20। ठीक है, अब देखिए कि जैसे मैंने बताया था यहाँ पे 162 और बटे कितने 2। ठीक है, तो पॉइंट तो हम सीधी सी बात कहाँ पे लगा देंगे, जैसे मैंने आपको बताया जैसे यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट 1 के बाद में लगा देंगे, अब 2 से भाग दे देंगे, तो इसका आधा कर लेंगे, इसका आधा आ जाएगा 8 और इसका आधा आ जाएगा पॉइंट से ये 1। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगे प्लीज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, मेरा हाथ जोड़ कर आपसे निवेदन है। और जब किसी बच्चे को कोई कमेंट में हमें पूछना हो, कोई डाउट लग रहा हो तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप बच्चों से मेरी यही विनती है, कमेंट के साथ में हमसे आप पता और लिखें। ठीक है, तो जो भी बच्चे को देखिए मैंने आपको इस प्रश्नावली में मोस्ट भी सवाल बताए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले हर प्रश्न को कराने से पहले मैं उसके बारे में बताता हूँ किस प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, तो मैंने बताया
तो जैसे कि आपने सीखा, ये प्रश्न हमने क्रम बाई क्रम एक बाई एक हल कर दिया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में लिख दें अपना पता भी। ठीक है, कहाँ से आप जुड़े हुए हैं हमसे, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, बच्चे को हम नाम लेते हैं उससे बच्चे को अच्छा लगता है। ठीक है, नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।